नमस्कार, मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मोरझरी में पहुंचे हैं, जहां दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड है, जहां पर एक बघेल कंस्ट्रक्शन नाम की एक जो क्रेशर थी और यहां का जो इनकी जो डस्ट बनाती थी, जो छोटे छोटे क्रेशर के रूप में, ये जो मेरे पीछे जो डस्ट पड़ा है, यह एक जो बघेल कंस्ट्रक्शन बनाती थी। जब एक खनिज विभाग में है, उसने एक आवेदन करता है और आवेदन में उसको जो 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 डस्ट पड़ी रहती है उस डस्ट को लेता है। अब वह डस्ट यानी कि करीबन 4000 घन मीटर के तौर पे वह डस्ट लेता है, लेकिन अब वह यहाँ के जो ग्रामीण और जो लेटर में दर्शा रहा है कि करीबन 48,000 यानी कि 48,000 टन माल इन्होंने उठा लिया गया। अब ये दूसरा जो जहाँ डस्ट पड़ा है, एक आगे डस्ट पड़ा है और एक आगे। जब उनको एक महीने की अवधि में जो उठाना था माल, उन्होंने माल एक अवधि नहीं, यानी कि एक महीने की अवधि में उठाना था, अब वो 2 महीने हो गए। और बात सरासर अपन करी जाए तो ये 4000 घन मीटर करने के लिए खनिज विभाग ने उनको रॉयल्टी दी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ का जो पूरा माल पड़ा था वो पूरा माल उठा लिया गया। जब यहाँ के जो सरपंच ने सरपंच को ने इसका विरोध किया और सरपंच ने उनके बारे में जाना, यानी कि उनको पूछा कि आपके पास क्या परमिशन है, तो उन्होंने एक ये जो लेटर था वो लेटर उनको बता दिया गया, जिसमें प्रीतम पिता गंभीर कटारा जो जुनी रुबापुर का है और उसकी रॉयल्टी थी जो 4000 घन मीटर यानी कि 120 रुपये प्रति मीटर के लेकर जो उन्होंने रॉयल्टी जमा करी थी, उसका जो पैसा था उन्होंने 4,80,000 रुपये तौर पर जो दिया था। अब उसको यह जब उसको देना था, यानी कि 11/4/2023 के अनुसार उनको और 1 महीने के अंदर में उनको वो करना था, लेकिन इन्होंने आज 2 महीने हो गए, अभी तक जो डस्ट नहीं उठाया। खनिज विभाग और जो यहाँ का जो प्रशासन है, उनके सरासर उनकी आंखों में धूल झोंक कर ये जो सारा डस्ट जो पड़ा है जो वेस्ट में, वो उसको उठाकर बेच रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ के जो सरपंच जो सरपंच प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि यह वास्तविक यानी कि अनलीगल जो माल जो उठा रहा है, यहाँ ना परमिशन है। जो परमिशन थी सिर्फ 4000 घन मीटर की, लेकिन यहाँ जो माल इतना जो 48,000 टन माल है उसको उठाकर ये लोग बेच रहे हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड में ग्राम पंचायत मोरझरी में जिस बघेल कंस्ट्रक्शन का जो क्रेशर था, उस बघेल कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों से जब इस मामले में जब बात करी गई, तो उन अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर वेस्ट मटेरियल करीबन 32,000 टन के आसपास था, लेकिन जिला प्रशासन ने जिस व्यक्ति को जो 4000 घन मीटर की जो रॉयल्टी दी, उस हिसाब से जब देखा जाए तो यह मटेरियल बहुत ज़्यादा था और इस मटेरियल को उठाया गया। 8 लाइन रोड के समीप पड़ा यह मटेरियल करीबन 10,000 टन बताया जा रहा। इसको लेकर ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है उसने भी इसका विरोध किया, और यह आपको इस वीडियो में जो दिख रहा होगा कि यह मटेरियल कितना है, यानी कि ये कितना ढेर है, जहाँ उसके आसपास बघेल कंस्ट्रक्शन का जो क्रेशर था, और उसी क्रेशर के उसने 3 जगह पर जो मटेरियल डाला, और मटेरियल डालने के बाद में वो मटेरियल वेस्ट पड़ा था, और उसको जिस रॉयल्टीधारी ने एक जगह से उठाने की बजाय उसको 3 जगह से उठाना प्रारंभ कर दिया। इसका विरोध सरपंच ने किया। ये वाली भी शिकायत करूंगा, ये नहीं, ये वाली भी करूंगा। कौन से? वो भी शिकायत करूंगा। कोई दिक्कत नहीं सरपंच साहब, मेरी बात सुनो। आपको करना है शिकायत करो आप, लेकिन ये मशीन का भाड़ा चढ़ रहा है, गाड़ियों का भाड़ा चढ़ रहा है, उसके लिए तो मेरे को काम करना पड़ेगा सरपंच। मैं आपको अगर अलग अलग 3 इसमें फसनामा बनाए ने, फसनामा है ने, इसमें लिखा होगा 3 अलग अलग ढेर लिखा हुआ होगा, 3 अलग अलग। सरपंच साहब एक भी ढेर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ होगा इसमें। अगर फसनामा बने ने, मैं कह रहा हूँ अपन इस चीज नब्बे कैसे करी होगा? अपन इस चीज को लेके बहस अपन क्यों कर सरपंच? मेरे को माल देना नहीं सरपंच साहब, जब मेरे को कलेक्टर साहब का आदेश है, आप करेंगे। मैं तो आप रिपोर्ट डाल दो मेरे नाम की, मेरे को माल नहीं भरने दे रहे। पर मेरा ये कहना है कि आप जाके मेरी शिकायत कर दो ना। नहीं, मैं कॉल करूंगा। माल यहाँ से हम भरने दीजिए नहीं कर। अरे यार आप नहीं भरने दो, कलेक्टर साहब का आपको प्रॉब्लम आपको हो रही है, यहाँ से नहीं भरने दे रहे हैं, तो आप जाओगे कलेक्टर।
दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड में ग्राम पंचायत मोरझरी में जिस बघेल कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट मटेरियल था उसको लेकर 4000 घन मीटर की जिस व्यक्ति को जो रॉयल्टी दी थी उस व्यक्ति ने उससे अधिक वहां का जो वेस्ट मटेरियल था उठा लिया। इसको लेकर गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है उसने विरोध किया। उसने खनिज विभाग के अधिकारियों की सूचना दी। सूचना देने के बाद में उन्होंने 181 शिकायत करी, लेकिन वह शिकायत इस तरह से टाल दी कि आपकी कार्रवाई कर दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खनिज माफिया रात दिन उस वेस्ट मटेरियल को उठा रहे हैं। इसको लेकर सरपंच महोदय ने मीडिया से करी गई बात और उन्होंने कहा गया कि बिना परमिशन आप मटेरियल कैसे उठा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सरपंच और आसपास के ग्रामीण जनों ने क्या कहा और क्यों विरोध किया गया। देखिए इस वीडियो में। इसमें बघेल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे टेंडर दिया गया था। इन्होंने माल इकट्ठा यहाँ पे स्टॉक करा था। इसके संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। तो शिकायत होने के बाद उन्होंने खनिज वालों ने ये माल जब्त कर लिया था। जब्त करने के बाद में ये एक रंबापुर का प्रदीप सिंह गंभीर कटारा करके इन्होंने आवेदन दिया। तो इसमें करीबन 48 हज़ार घन मीटर माल था। उन्होंने खाली सिर्फ 4000 घन मीटर का पैसा जमा करे, 4,80,000 रुपया, और पूरा माल खनिज विभाग से मिल के इन्होंने उठा लिया यहाँ से। हाँ, तो खनिज विभाग के जो अधिकारी भी आए होंगे ना, उन्होंने यहाँ पे देखा होगा ना माल किस प्रकार से जांच की? इन्होंने तो मिल के यहाँ नफ्ती करी होगा। ये किसी ग्रामीण को नहीं बुलाया, इन्होंने मर्जी से आके कर लिया। और ये कम से कम 48,000 घन मीटर माल था, पूरा टकरा था यहाँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो किस प्रकार के लगा रहे हैं आरोप। एक ग्रामीण से और बात करते हैं कि कितना माल था। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? मन सिंह, कहाँ रहते हो? गोमली साहब में। अच्छा, कितना माल था, आपको कुछ आइडिया है यहाँ का? माल तो फुल था, लेकिन अपन को इतना मतलब अनुभव नहीं। हाँ, फिर भी आप बता सकते हो कितना टेकरा माल था, बहुत बड़ा टेकरा था। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ तक था उन्हें टेकरा से, तो इससे भी बड़ा बोला, इन कितना- बराबर था टेकरा। और कितना भरा हुआ था? पूरा भरा हुआ। कहीं खनिज का माल पड़ा था उनका क्या? 3 जगह पड़ा था। एक इधर वो अभी चल रहा है और इधर 2 जगह और पड़ा है। तो एक जगह का उठा लिया है और दूसरी जगह का उठा लिया, थोड़ा बहुत बसा नहीं, पूरा बसा है। इसमें जो उठा के ले जा रहे हैं, इसमें 1 महीने की अवधि दी थी इनको। 1 महीने की जगह 2 महीने हो गए इनके।